के पीसी पैकेज सब्जेक्ट के अंतर्गत पावर पॉइंट एप्लीकेशंस पर चर्चा करेंगे। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। यदि स्कूल्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन के लेक्चर लेना हो तो प्रेजेंटेशन का सहारा ले सकते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को मीटिंग ऑर्गेनाइज करना हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग अरेंज करना हो तो पीपीटी फाइल या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सहारा लिया जाता है। पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट किया जाता है, आइए देखते हैं। पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट पर क्लिक करना होगा, ऑल एप्स पर क्लिक करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 पर क्लिक करना होगा। यहाँ से पावर पॉइंट 2013 पर क्लिक करना होगा। आपके सामने पावर पॉइंट 2013 लेफ्ट साइड में देखिए, आप यहाँ पर जो फाइलें ऑलरेडी सेव है आप उनको ओपन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे। जैसे ही आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करा, आपके सामने पावर पॉइंट का प्लेटफॉर्म आ गया। आप पावर पॉइंट को कई प्रकार से बना सकते हैं। बनाने का जो तरीका है, अभी जैसे हम लोगों ने क्या किया, जब हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया, जैसे ही आप फाइल के अंदर जाओगे, न्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन है। इसी प्रकार से कैटेगरीज है, आप यहाँ से चार्ट बना सकते हो। ये चार्ट की इतनी सारी कैटेगरीज है। अगर आप चाहते हो आपका प्रेजेंटेशन ग्राफ पर आधारित तो आप चार्ट्स बना सकते हो। फाइल के अंदर आप अगेन जाओगे, न्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे डायग्राम, आप डायग्राम पर क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए डिफरेंट प्रकार के चार्ट की तरह डायग्राम्स दिख रहे हैं। फिर फाइल के अंदर जाओगे, आप न्यू पर क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई प्रेजेंटेशन आपको तैयार करना हो तो आप बिजनेस से रिलेटेड थीम ले सकते हैं। यहाँ देखिए कैटेगरी बिजनेस की आ गई है। आप चाहें तो आपको जो स्क्रीन पर शो हो रहे हैं उसके अतिरिक्त भी आप इस कैटेगरी से यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। ये रेडीमेड प्रेजेंटेशन है। जैसे ही आप अगेन न्यू पर क्लिक करते हो, आपके सामने थीम्स, इन्फोग्राफिक्स, इतने टाइप्स के आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। देखिए ये कैटेगरीज यहाँ पर आ गई। आप इन कैटेगरीज का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम एक कैटेगरी ले रहे हैं यहाँ से, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए क्रिएट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक प्रेजेंटेशन बन गया है। एक क्वेश्चन आता है डीसी और पीजीडीसीए वालों के लिए कि आप प्रेजेंटेशन कितने टाइप से बना सकते हैं। तो अभी जो मैंने आपको बताया है, आप वो लिख सकते हो कि प्रेजेंटेशन कितने टाइप से बना सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। डीसी और पीजीडीसी वाले दोनों के लिए कॉमन है। एमएस पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन कितने प्रकार से बना सकते हैं। एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन निम्न प्रकार से बनाए जाते हैं, जो अभी मैंने आपको अप्लाई करके दिखाए वही यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दिए। ब्लैंक प्रेजेंटेशन, चार्ट्स, डायग्राम, बिजनेस, एजुकेशन, थीम्स, इन्फोग्राफिक, इतने टाइप से हम लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब हम आते हैं पावर पॉइंट का पहले प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके कौन से बार को क्या बोलते हैं। जैसे आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है टाइटल बार, ये मैंने एमएस वर्ड और एक्सेल का जो वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पे, उसमें भी ये टाइटल बार मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाई है। मैं और बता देती हूँ आपको। देखिए क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई दे रहा है। क्विक एक्सेस टूल बार को हम कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से। अगर कोई ऑप्शंस ऐड करना हो आपको जो आपके लिए उपयोगी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए ऐड होते जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऑप्शन अनुपयोगी है जो काम में नहीं आता है तो आप यहाँ से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए दिख रहा है प्रेजेंटेशन टू पावर पॉइंट। अभी हमने फाइल को सेव नहीं की, हमारे लिए न्यू प्रेजेंटेशन है, इसलिए प्रेजेंटेशन का नाम शो नहीं हो रहा है। अगर हम पावर पॉइंट को ओपन करें तो आप देखो किस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। जैसे आप ओपन पर स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से मैंने ये पावर पॉइंट ओपन किया। अब आप देखेंगे कि हमने ये ऑलरेडी फाइल जो हमारे पास सेव है उस फाइल को ओपन की, तो यहाँ सेंटर में देखिए आपको फाइल का नाम दिखाई दे रहा है। उसके जस्ट बाद आप देखिए यहाँ पर रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पर। जैसे ही आप ऑटो हाइड रिबन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने टैब्स और ग्रुप्स दोनों हाइड हो जाएंगे। जैसे ही आप शो टैब्स पर क्लिक करेंगे, आपको स्क्रीन पर टैब्स दिखाई देंगे। जब होम पर आप क्लिक करेंगे तो होम से रिलेटेड ग्रुप्स आएंगे आपके सामने। इंसर्ट पर जब आप क्लिक करोगे तो इंसर्ट से रिलेटेड ऑप्शंस आएंगे। इसी प्रकार से आप डिजाइन, ट्रांजेक्शंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। लेकिन जैसे ही आप पॉइंटर वहां से हटाते हो तो आपके जो ग्रुप्स है वो हाइड हो जाएंगे। आप चाहते हो कि जब तक आप काम करो तो काम करने के दौरान परमानेंट टैब्स और ग्रुप्स दोनों रहे, तो उसके लिए आप शो टैब्स एंड कमांड्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको होम टैब जो है करंट में दिखाई दे रहा है, उसके ग्रुप्स भी दिखाई दे रहे हैं। मिनिमाइज जो बटन है उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपकी जो फाइल है वो मिनिमाइज हो गई है। रिस्टोर बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको दो प्रेजेंटेशन आपके ओपन है और दोनों दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वापस से आपका जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाई दे रहा है। और जब आप रिस्टोर पर क्लिक करते हो तो आप प्रेजेंटेशन को मूव भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो प्रेजेंटेशन जिसका कोई नाम नहीं है या अनावश्यक प्रेजेंटेशन आपने ओपन किया या एक्स्ट्रा ओपन कर लिया, तो आप यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पावर पॉइंट क्या होता है अभी हमने सीखा। उसके बाद हमने पावर पॉइंट की जो टाइटल बार थी वो सीखी। फिर कौन से टेक्स्ट में, कौन से ग्रुप्स में कौन से ऑप्शन है ये देखें। अब आप देखिए और स्ट्रक्चर दिख रहा है। जैसे MS वर्ड में शीट होती है, एक्सेल में स्प्रेडशीट होती है, यहाँ पर स्लाइड्स होती है। पावर पॉइंट में क्या होता है, स्लाइड्स होती है। एक्सेल में रो और कॉलम्स होते हैं। MS वर्ड में पेज होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होती है, स्लाइड्स होती है। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है जो एग्जाम में आया हुआ है DC और PGDCA वालों के लिए, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के विभिन्न व्यूज को समझाइए। तो इसका आंसर आप किस तरह से दोगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्न प्रकार के व्यूज होते हैं। नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर। आपको ये कहाँ मिलेंगे, देखिए ये व्यू है, ये व्यू ग्रुप ही है। जैसे ही आप व्यू ग्रुप पर क्लिक करते हो आपके सामने प्रेजेंटेशन व्यू का ग्रुप दिख रहा है और सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है नॉर्मल। जब आप नॉर्मल पर क्लिक करते हो तो काम करने के दौरान जब हम स्लाइड्स बना रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं, तब इस व्यू का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये नोट मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया है। आप देखिए आउटलाइन व्यू, आउटलाइन का क्या यूज होता है। जैसे ही आप आउटलाइन पर क्लिक करोगे आपको टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो मुझे इस स्लाइड्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से भी इसको चेंज कर सकती हूँ। यहाँ से फॉन्ट साइज इसका बढ़ा सकती हूँ। यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ से कलर दे सकती हूँ, बोल्ड कर सकती हूँ। इसी प्रकार से जो टेक्स्ट मुझे यहाँ दिख रहा है मैं इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकती हूँ। मुझे इस स्लाइड्स में जाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने कोई पिक्चर्स वगैरह ऐड की होगी तो उस स्लाइड्स का कंटेंट आपको नहीं दिख रहा। देखिए जैसे मेरी फर्स्ट स्लाइड है, इसमें मैंने पिक्चर्स ऐड कर रखी है, वो यहाँ नहीं दिख रहा है। तो आउटलाइन का जो यूज होता है वो टेक्स्ट पर एडिटिंग करने के लिए, अपडेट करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को नोट भी लिखवा दिया। आउटलाइन व्यू में एक प्रेजेंटेशन आपको टेक्स्ट के रूप में दिख रहा था, तो ये यहाँ पर देखिए टेक्स्ट के रूप में दिख रहा है। ये आप इस व्यू की सहायता से टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया।
उसके बाद फिर आप देखिए व्यू के अंदर आपके सामने स्लाइड शॉर्टर व्यू आ रहा है, और जब आप स्लाइड शॉर्टर व्यू पर कर्सर ले जाते हो तो आपको कमेंट टिप लिखी हुई दिखाई देती है, सी थंबनेल्स ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन टू इजीली। जब आप इस बटन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने जो भी स्लाइड्स आपने बनाई है उसको आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो। जैसे मुझे जो स्लाइड्स का क्रम है वो चेंज करना हो, या स्लाइड्स की कॉपी करना हो, या स्लाइड्स को डिलीट करना हो, तो मैं यहाँ पर इस तरह से कर सकती हूँ। जैसे अगर मुझे इस स्लाइड्स को डिलीट करना हो तो मैं यहाँ से स्लाइड को डिलीट कर सकती हूँ। स्लाइड्स में अगर मुझे अरेंज करना हो, जैसे मैं चाहती हूँ कि ये जो स्लाइड है इसको मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो स्लाइड है वो अरेंज करना है मुझे, तो मैं अरेंज कर सकती हूँ। स्लाइड्स को आसानी से अरेंज करने के लिए स्लाइड शॉर्टर व्यू को यूज किया जाता है। साथ ही आप यहाँ से स्लाइड्स की कॉपी, डिलीट, एडिट कर सकते हैं। फिलहाल जो फ्रंट की स्लाइड थी मैं इसको फ्रंट में लगा देती हूँ। सीक्वेंस आप लोग इस तरह से चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है नोट्स पेज। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो पिक्चर्स दिख रही है या पावर पॉइंट से संबंधित मुझे यहाँ कुछ ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर नोट्स बना सकती हूँ और उसको प्रिंट कर सकती हूँ। थोड़ा सा मुझे इसको जूम बढ़ाना पड़ेगा। मैंने जूम बढ़ा दिया थोड़ा सा यहाँ से, ताकि टाइप करने में दिक्कत ना हो। जैसे मुझे यहाँ पर टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, अबाउट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जैसे ही आप नॉर्मल पर क्लिक करोगे और जिस स्लाइड्स पर आपने कमेंट लिखा है वहां पर देखिए अबाउट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जब आप स्लाइड को प्रिंट करोगे तो ये प्रिंट पेज में आएगा। उसके बाद हम देखते हैं रीडिंग व्यू। तो जैसे ही आप रीडिंग व्यू, हमें प्रेजेंटेशन को पढ़ने के लिए, हम प्रेजेंटेशन को पढ़ने के लिए यूज करते हैं। रीडिंग, जैसे रीडिंग का मतलब ही होता है पढ़ना, और रीडिंग व्यू, व्यू मतलब देखना। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप स्लाइड्स को पढ़ने के लिए इस व्यू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही आपने रीडिंग व्यू पर क्लिक किया, देखिए स्लाइड्स आपकी इस तरह से आ गई। आप डाउन एरो की प्रेस करके आप स्लाइड्स को पढ़ सकते हैं। अब डाउन एरो की का यूज करके आप फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड पर जा सकते हैं। जैसे ही आप एस्केप की प्रेस करोगे आप वापस से नॉर्मल व्यू पे आ जाओगे। तो हम लोगों ने आज सीखा पावर पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट की टाइटल बार क्या होती है, होम टैब्स में, इंसर्ट टैब्स में किस तरह से जब क्लिक किया जाता है तो आपको क्या दिखाई देता है, ग्रुप दिखाई देते हैं, स्लाइड्स किसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने नॉर्मल व्यू क्या है ये सीखा, आउटलाइन व्यू क्या यूज होता है ये सीखा, स्लाइड शॉर्टर क्या होता है ये सीखा, नोट्स पेज क्या होता है ये सीखा, रीडिंग व्यू क्या होता है ये सीखा। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा, जैसे आज हम लोगों ने लिया कि प्रेजेंटेशन को कितने टाइप से बनाया जाता है, तो उसका आंसर जो है इस तरह से दिया हुआ है। आप चाहें तो एग्जाम में लिख सकते हैं और ये आया हुआ क्वेश्चन है। उसी प्रकार से आपका जो सेकेंड क्वेश्चन था कि एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के विभिन्न व्यूज को समझाइए, तो एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के विभिन्न व्यूज आप आंसर इस तरह से दे सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन निम्न प्रकार के व्यूज होते हैं, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू। तो ये मैंने आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे, व्यू टैब से, प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप से, नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज और रीडिंग मोड, ये अप्लाई करके भी मैंने आप लोगों को समझाया। दूसरा इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके मोबाइल में, और बार बार अगर आप वीडियो को पढ़ें तो भी आप लोगों को याद हो जाएगा। जब आप क्लिक करते हो तो ही आपको समझ में आ जाता है कि नॉर्मल व्यू का क्या यूज़ है। आप आपकी भाषा में इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को नोट डाउन कर दिया है।
नॉर्मल व्यू में प्रेजेंटेशन को नॉर्मल व्यू में दिखाया जाता है। इससे प्रेजेंटेशन प्रिंट होने के बाद जैसी दिखाई देगी उस तरह दिखाई देती है। आउटलाइन में एक प्रेजेंटेशन आपको टेक्स्ट के रूप में दिखने लगती है, आप इस व्यू की सहायता से टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। स्लाइड शॉर्टर व्यू में प्रेजेंटेशन में उपलब्ध सभी स्लाइड्स को एक साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जाता है। नोट्स पेज, एक प्रेजेंटेशन में हम स्लाइड के बारे में यदि कुछ नोट लिखना चाहते हैं और उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो नोट्स पेज ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। रीडिंग व्यू में हम प्रेजेंटेशन को पढ़ने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे या हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की इम्प्रूवमेंट के लिए आप लोग कमेंट करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।